ज़्यादा हमको वेलकम किया जा रहा है अमेरिका में। तो क्यों कर रहा है अमेरिका वेलकम? हाँ, एग्जैक्टली, उसकी अपनी स्ट्रेटजी है। यदि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखेंगे तो अभी तक के 3 जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वहाँ का सेना अध्यक्ष रहा है, उसको वहाँ व्हाइट हाउस में वेलकम किया गया था और तीनों सेना अध्यक्ष को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है पाकिस्तान में। तो अमेरिका का निगाह पाकिस्तान पे कब्जा करने का है, क्योंकि आज के डेट में पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वहाँ बहुत कमज़ोर है, पॉलिटिकल भी देखेंगे बहुत कमज़ोर है और वहाँ की करीब करीब तो अधिकांश बाद में जनता पाकिस्तान असुरक्षित रोएगा हो- क्या? लुट गए कि लुट गए? एग्जैक्टली, देखिए ये अमेरिका का ये नीति रहा है कि ये बिजनेसमैन है ग्लोबल का और वो चाहता है कि जो कमज़ोर मछली है उसको निगल जाओ। पाकिस्तान आज के डेट में लेकिन सबसे चीन की कमज़ोर कृपा, अमेरिका की कृपा पाकिस्तान पर क्यों हो रही है? हाँ, एग्जैक्टली, चीन भी देखिए अपनी कमजोर को देखता है। हर आदमी जो देखता है कि जिससे हमारा बिजनेस का फायदा हो, जिसको उस देश को उसको फायदा हो। आप देखिए जो कॉरिडोर बनाया है उसने यूरोप तक के, चाइना ने, वो केवल अपना बिजनेस करने के लिए दिया है। अमेरिका में जो उसके दोनों साइड में है वो कब्जा एक तरह से कर रहा है और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ का पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक में चाइना का डायरेक्ट हाथ है। जब देख रहा है कि बहती गंगा में सब लोग हाथ धो रहे हैं, तो अमेरिका का चूंकि पहले रिलेशन पाकिस्तान से अच्छा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेसिडेंट से ज्यादा एक बिजनेसमैन है। नहीं दिया मुंह तोड़ जवाब? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं दिया। जब क्या होना चाहिए था मुंह तोड़ जवाब? मुंहतोड़ जवाब ये होना चाहिए कि वो जो 71 के वॉर में हुआ था, ये मुंहतोड़ जवाब कहलाता है। ये नहीं कि आपने सांप को आधा कुचल के छोड़ दिया, ये मुंहतोड़ जवाब नहीं था। मुझे आना पड़ेगा। ये अपमान हो रहा है भारतीयों का। ये जो खड़े हैं इनका अपमान कर रहे हैं। ये हमारी सेना पे भरोसा नहीं है। एक सेकंड, हाँ। इनसे पूछा जाए कैसी जवाब दिया जाए, हाँ। ये बता पाएंगे? हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है, हमने अभी भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। इंडिया ने अपने सर पे गोली नहीं चलाई, सामने खड़े होकर गोली नहीं चलाई थी। मुक्ति वाहिनी के नाम पे गोली चलाई थी। सिंदूर में सामने खड़ा होकर गोली मारा है। पीछे नहीं हटा है, इंडिया ने बराबर ही टक्कर ली है। इंडिया ने कैसा जवाब दिया? एक नंबर थोड़ा जोर से बोलो। एक नंबर, बहुत बढ़िया। कैसा जवाब दिया? बहुत बढ़िया जवाब दिया। हाँ? तो बोलो एक नंबर, एक नंबर। हाँ, एक नंबर है ना। एक नंबर। अब ये क्या कह रहे हैं बताओ? सेना के साथ पूरा देश खड़ा, इसमें किसी को शक नहीं ये है। तो ये डिप्लोमेसी आप कर रहे हैं कि सेना ने जवाब भी दिया और हमने जवाब भी नहीं दिया। कितना युद्ध किया था ना इन्होंने, तो क्या पीओ के लिया? पीओ के लिया? ए पहले मुझे बताओ ना, जवाब दो ना आप मेरे सामने। आपने युद्ध किए पाकिस्तान से, 2 कांग्रेस ने, क्या पीओ के लिया? पीओ का हमारा हिस्सा था, क्यों छोड़ दिया आपने? आपकी दोहरी नीति वहाँ दिखती है, वहाँ आप सरेंडर हो गए थे। 91,000 पाकिस्तानी को छोड़ दिया। इन्होंने पहन नहीं रखा। 91,000 चश्मा दिखता है, भक्ति का चश्मा दिखता है। 91,000 आपने छोड़ा था पाकिस्तानियों को और अपने हिंदुस्तानियों को आप नहीं ले पाए थे। ये के लिए बन गया। ये आपका चेहरा था, ये चरित्र था अपना। देश को मत गुमराह करो, देश की सेना का। सारी दलीलें हम सच बोलते हैं। हैं, लेकिन आप 3 झूठ दिन बोलते के हो। अंदर ऑपरेशन हम सिंदूर सच कैसे बोलते हो, रुक झूठ गया, बोलते हो। इसकी रुका दलील नहीं है। कैसी रुका दलील? नहीं, एक रुका सेकंड। नहीं है। वैसे बार इसका जवाब मिल चुका है, इसका जवाब बार मिल चुका, फिर दे दीजिए जवाब। इन्हें जवाब कहाँ दिया जाए? इनकी ना विजन हो गई है। आपने देखा घोड़ा जो होता है ना, उसको सड़क पे चलाने के आप लिए इनको घोड़ा कह रही हैं? नहीं, जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो वाइडर विजन नहीं रखते हैं। वाइडर विजन किसे कहते ठीक है, हैं? हाँ। किसी रेस में दौड़ने के लिए घोड़े को ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं कि उससे उतना ही दिखे, उसके आसपास की चारों चीजें ना नजर आए। उन्हें यही ना समझ में आए तो ये कहाँ दौड़ रहे हैं? राजनीति में जा रहे हो क्या आप? राजनीति ये कर रहे हैं ना, आपने पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी कैंपेन बना दिया। आपको बिहार में वोट चाहिए, क्यों भैया? सेना का कुछ तो सम्मान रख लो। देश ऑपरेशन सिंदूर को, हाँ, एक सेकंड। भारत में हर साल एक चुनाव होता है, तो हर साल एक अटैक क्यों नहीं होता? पाकिस्तान हर साल अटैक क्यों नहीं करता? अब ये तो बड़ी बेकार सी बात हो गई। नहीं, ये कर रहे हैं ना अभी कि आपने चुनावी मुद्दा बनाया। विपक्षियों ने ये भी बोला था कि चुनाव है तो मोदी ने करवाया। हाँ। पिछली बार ये किया तो जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने दे दिया, अब की बार अब की बात भी जनता दे रही है। हमने सही जवाब दिया कि नहीं दिया? ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल, उन्होंने पूरा कैंपेन मैं वही कह रहा हूँ उनको। अगर मोदी जी ने अटैक वहाँ पे भारत सरकार ने वहाँ पे अटैक करवाया, उसका जवाब दिया, तो ये पूछें कितने राफेल गिरे? आपने पाकिस्तान, पहले सुन लो यार, कांग्रेस ने एक बात बताइए, कांग्रेस ने कांग्रेस के कार्यकाल में एक अटैक क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी अटैक क्यों नहीं हुआ? कौन सा अटैक? पाकिस्तान पर अटैक? पाकिस्तान पे अटैक। और ये क्या कह रहे करेंगे? हैं करा तो दिया बांग्लादेश अलग। बांग्लादेश मतलब भारत के विरुद्ध एक मुस्लिम कंट्री और बना दी। हाँ। भी अलग करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं बंगाल भी भारत से चला जाए, ये चाहते हैं। ये सेकुलर विपक्षी पार्टी के लिए। हाँ, सेक्युलर। सेकुलर।
सर इसका जवाब देना पड़ेगा जल्दी से। ऐसा है कि जब आप जियो पॉलिटिक्स की बात करती हैं तो बड़े बड़े दावे करने से अच्छा है कि अपनी जमीनी स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए। जमीनी स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए। देखिए, भारत आज विश्व की चौथी बड़ी आर्मी है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तब जब आधा विश्व युद्ध काल में घुसा हुआ है। भारत इस काल में भी जो विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती है, कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं दवाइयां मुहैया कराई जाती हैं, उसको कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज, मैं टॉपिक पर आती हूँ, मुझे ऑपरेशन सिंदूर भारत के गौरव का विषय है। उस सिंदूर को हमारे जवानों ने विजय तिलक की तरफ अपने माथे पे सजा के भारत का गौरव विश्व पटल पे बढ़ाया है। और नेतृत्व इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेतृत्व तब भी था 1971 की लड़ाई की बार बात करते हैं तो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया गया था। तो क्यों दिया गया था? देखिए, जब युद्ध होता है पूरा देश, मुझे लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं होगा, नहीं मैं एक सेकंड, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो देश के खिलाफ बोलेगा। पूरी विपक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि हम आपके साथ में हैं, पूरी सेना हमारी तैयार है, घुसने की तैयार है, लड़ाई तैयार है और हम लोग जीते जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, कौन फूफा का फोन आ जाता है, उसके बाद युद्ध आप गिरा देते हैं। आखिर क्यों आप लोग ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं बताइए? एक सेकंड, फूफा आपके होंगे, हमारे नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर आपसे, जब 71 में युद्ध हुआ था, बांग्लादेश अलग बना था, इंदिरा गांधी के पास में 90,000 सैनिक थे। वो उस टाइम कौन से पप्पा का फोन आया था, बिना किरनी सैनिक है उनको क्यों छोड़ा गया था? तो कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया, इनको बताइए। बांग्लादेश को 71 में अलग कर दिया। ये कश्मीरी मुद्दा उद्देश्य सोल हो जाता, पूजा जी इनको जनता की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इन लोगों का, आप बताइए। पूजा जी बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा आपको कि 71 में हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करा दिया था। 93 से सैनिक उनके बंदी बना लिए थे और बिना शर्त हमारी कांग्रेस की सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। हमारे 54 सैनिक हमारे पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए थे, वो इन्होंने नहीं छुड़ाए। उनके 93 जवाब जल्दी से। नहीं, लेकिन ये फुप्पा क्या फुफ्फा जो है ना, जो ऊपर से फोन आया था, आपको किसकी बात, ये हम रोज चर्चा करें, किसकी बात पे भरोसा है? आप ही सुन लीजिए पहले बात को आप इंटरप्ट कीजिएगा तो हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। आपके फुप्पा शब्द पर एतराज है। 13 बार जो उन्होंने फोन किया, 13 बार बोला। जब पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ये पूछ रहे हैं कि जब आपने उनके सैनिकों को भेजा, वो कौन से फुप्पा का? उनकी बात देने के लिए जवाब थोड़ी हम उनके लिए है ना, उनके लिए जनता के सवाल का जवाब। आप ये सोच लीजिए कि आप जो है, एक सेकंड, जनता कैसे सवाल नहीं पूछेगी? आप वोट किससे लोगे? जनता से लोगे ना, वोट किससे लोगे? शो का नाम ही जनता किससे लोगे? आप ये समझ लीजिए, आप जो समझ लो कि जब वो 13 बार कह चुके और जब पाकिस्तान को आर्मी चीफ को खाना खिलाते हो, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आपको भारत की बात पे भरोसा है या ट्रम्प की बात पे भरोसा? मुझे तो भरोसा। एक सेकंड, जो ट्रम्प की बात पे भरोसा करे, कौन हुआ उनका करीबी? यही हुए जो सुनीता विलियम्स या एलओपी साहब वहाँ मिलते हैं अमेरिका में जाके, आप समझो वही तो हैं ट्रम्प के करीबी। ये तो मोदी जी को तो दिखाने के लिए है। एक सेकंड, हाँ, विपक्षियों का हाल ही है ना, हमला नहीं करो तो खुजली होती है, हमला कर दिया तो खुजली है, हमला बंद कर दिया तो खुजली है, फिर कहते हैं पीओ के वापस क्यों लिया? अरे भैया पहले ये बताओ, पीओ का दिया किसने था? वापस तो ले दिया किसने था? फूफा ने दिया था क्या? हाँ नहीं, जवाब दो ना, ये क्या है, जवाब दो ना। आपको इनको ये पता नहीं है कि पीओ को कैसे गया था और क्या सिचुएशन थी। आप ये सिचुएशन देखो कि हमने बांग्लादेश में क्या किया उसने, बांग्लादेश को उन्होंने अलग करवा दिया। आज तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी आर्मी तैयार थी और आपको मौका था। उधर बलूच में जो है आंदोलन चल रहा है, उधर पीओ को आपके सामने था, आप तो मौका था, क्यों नहीं ले लिया? क्यों आपने वापस कर दिया? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक पे कौन बड़े-बड़े सबूत मांग रहा था? इनकी पार्टी को ही पता है क्यों मांग रहे थे बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत। इन्हें सबूत चाहिए, इन्हें डेड बॉडीज आपको मौका था। अरे आप सबूत मांगने वाले, सैनिया के शौर्य पे प्रश्न लगाने वाले, मौका था, जो गलती हो चुकी। अरे सुन लो कांग्रेसियों, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं किया, हिंदुस्तान ने आतंकी ठिकानों का नष्ट किया है। ये तुम्हें समझ आनी चाहिए कि आतंकी कौन है, उसको मारा है और युद्ध कौन है। युद्ध होगा ना तो पाकिस्तान से पीओ को लेंगे, पाकिस्तान खत्म भी कर देंगे। आपने कुछ नहीं किया, आपने तो हमारा सबको नाश कर दिया। 84 में सिखों को मरवा दिया, न 1990 में हिंदुओं को मरवा दिया, देश का बंटवारा करा दिया, हमारे सैनिक छोड़ दिए और बांग्लादेश बनवा दिया और आपने पीओ को नहीं लिया। तब भी आप चौड़े होते हो, लेकिन अब देश
देश बदल गया है, अब मोदी युग है। मोदी युग ऐसा है कि मारेंगे भी, बताएंगे भी, जताएंगे भी। मेरा कहने का मतलब अब ये शांति का टाइम नहीं है। मोदी जी शांति कर रहे हैं ना, शांति दूत बनने की जरूरत नहीं है। यदि आप में पावर है तो शांति दूत तो वो जो शांति कराए। नहीं करना चाहिए ना। वो गांधी जी ने जो गलती की थी शांति दूत की, वो गलती नहीं मोदी जी ने। आप कह रहे हैं कि लड़ने तो सबको, लड़ने नहीं तो हाँ लड़ने चाहिए। आप मैं बताऊं, लड़ाई आपके घर में लड़ाई जो तो क्या फायदा होगा? आप सब क्या करो, आपकी जमीन दबी हुई है, आपके पास आतंकवादी अटैक करवा रहा है बार बार। आपके जवाब दे तो दिया, कहाँ दिया जवाब? हम तो बुद्ध का देश है ना, हम तो प्राउडली ये कहते हैं ना। आप इसको जवाब मानते तो पूजा जी मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। ये जवाब नहीं है। जवाब यही है कि आप अपनी जमीन लो, चाइना और पाकिस्तान दोनों से। भले ही देश के नागरिक को नुकसान होगा, लड़ाई में नुकसान होता है, लेकिन लेनी चाहिए। ये आपकी भावना है ना, कोई भी सरकार अपने लोगों को नहीं झोंक सकती। पुनिया जी मेरी बात सुनिए। मोदी जी है ना, हमने 370 भी हटाया और तलाक भी खत्म किया। आप देखते जाओ इस साल के अंत तक पीओके लेंगे। जल्दी से जल्दी। मोदी है तो मुमकिन है। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए, और जनता का भी शुक्रिया, जनता की आवाज का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारत का पक्ष मजबूत है। भारत बार बार कहता है कि हम युद्ध के नहीं, हम बुद्ध के देश है, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं।